पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस का झूठ फेल साबित हुआ। पीएम मोदी की योजनाओं से गरीबों को फायदा मिला है। तस्वीरें दिल्ली की है। आज सीएम नायब सिंह सैनी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की शानदार हैट्रिक जमाई है। 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब कैबिनेट के गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर मंथन जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का झूठ नहीं चला। कांग्रेस अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। और हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि साइलेंट वोटर्स ने हरियाणा में बड़ी भूमिका निभाई। बीजेपी की नीतियां कांग्रेस पर भारी पड़ी। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को भी बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। स्पष्ट कर दिया है कि वोट उनकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए है, और जो विकास का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में किया है, जो पिछले 100 दिन पहले जो 100 दिन थे उसमें हुआ है, इसका सबका असर हरियाणा में पड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो कहा, जब उनकी पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, तो कभी ईवीएम के साथ लड़ाई करते हैं वो, फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन डिले। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के अपने प्रोसीजर हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है।